हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंग माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट फैक्ट और हिस्ट्री एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलती है। तो इस वीडियो में हम उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम चाहे आपका किसी भी स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे खेलो इंडिया से लेकर ओलंपिक तक। सबसे पहला जो हमारा नेशनल इवेंट है वो है खेलो इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल इवेंट है ये। और खेलो इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2018 में। इसकी कैटेगरीज रहती हैं यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स एंड पैरा गेम्स। 4 कैटेगरीज में जो खेलो इंडिया इवेंट है वो करवाया जाता है। इनकी शुरुआत जो है वो डेट याद रखनी है आपने कि 2018 में खेलो इंडिया की शुरुआत होती है। अब बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम कंडक्ट करवाया गया है, किसने होस्ट किया। तो ये होस्ट किया है बिहार स्टेट ने। उसके बाद बात आती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो हुए हैं हमारे राजस्थान में। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, ये जो है 2 फेज़ में हुए हैं। सबसे पहला फेज़ जो है लद्दाख में हुआ है जनवरी 23 से लेके 27 तक, जिसमें कि आपके आइस इवेंट करवाए गए। उसके बाद जो है इवेंट आपका शिफ्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपके जो स्नो इवेंट है मार्च 9 से लेके 12 तक रीशेड्यूल कर दिए गए। इसमें आपके स्काई माउंटेनिंग जैसे स्नो इवेंट थे। उसके बाद बात आती है द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 2024 में हुई थी और 2025 में इसका सेकंड एडिशन था, जो कि होस्ट किया गया न्यू दिल्ली के द्वारा। अब बात करते हैं कुछ एक क्रिकेट के नेशनल लेवल टूर्नामेंट की। फर्स्ट हमारा क्रिकेट का नेशनल टूर्नामेंट है इंडियन प्रीमियम लीग, जो कि वन ऑफ द फेमस क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया का। आईपीएल की शुरुआत जो हुई है वो हुई है 2008 में, 2008 में। और रिसेंट में जो 2025 की विनर टीम थी वो थी आरसीबी। उसके बाद डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियम लीग, जिसकी शुरुआत हुई है 2023 में। और 2025 की जो विनर टीम थी वो थी हमारी मुंबई इंडियंस। उसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफ़ी। ये एक डोमेस्टिक 50 ओवर मैच रहता है और इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1993-94 में। 2024-25 की जो विनर टीम थी वो थी कर्नाटका। अभी 2025-26 के टूर्नामेंट रनिंग है और इसका जो फाइनल है अभी जनवरी 18 को होना है। उसके बाद है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, एक डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट रहता है और इसकी जो शुरुआत होती है वो हुई है 2006 और 7 में। 2025-26 की जो विनर टीम थी वो थी झारखंड, जिससे कि हमारे ईशान किशन खेले और अपनी टीम को उन्होंने जिताया भी था। उसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफ़ी, जो कि फर्स्ट क्लास मल्टी डे मैच होता है। इसकी शुरुआत जो हुई है 1934-35 में हुई है और ये हमारे देश के फेमस क्रिकेटर रणजी के नाम पे इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाया जाता है। 2024-25 का जो विनर टीम थी वो थी विदर्भा और 25-26 के टूर्नामेंट अभी फाइनल अभी फरवरी में होना है इसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फुटबॉल के नेशनल टूर्नामेंट। सबसे पहला है हमारे पास डूरंड कप, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डूरंड कप। ये रिलेटेड है फुटबॉल से और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1888 में होती है। 2025 की जो विनर टीम थी वो थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। तो ये था डूरंड कप। पूछा जा सकता है कि डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारी संतोष ट्रॉफ़ी भी फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है जो कि नेशनल स्टेट चैम्पियनशिप फुटबॉल की होती है
और इसकी शुरुआत जो होती है 1941 में होती है, जो कि हमारे देश के फॉर्मर फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे सर ममता नाथ चौधरी। इनके नाम पे ये टूर्नामेंट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। 2024-25 की जो विनर टीम थी वो थी वेस्ट बंगाल, जिन्होंने कि 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी को जीता था। उसके बाद है हमारा अगला टूर्नामेंट फुटबॉल से रिलेटेड, जो कि इंडियन सुपर लीग ISL, जो कि स्टार्ट होता है 2014 में, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अगला जो टूर्नामेंट है वो है एशियन गेम्स। एशियन गेम, जिनको पहले एशियाड के नाम से जाना जाता था, उसकी शुरुआत जो होती है March 8, 1951 न्यू दिल्ली से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एशियन गेम की शुरुआत कब होती है, वो ये होती है 1951 में, और न्यू दिल्ली में ये कंडक्ट करवाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो करते हैं। फर्स्ट टाइम जब एशियन गेम्स कंडक्ट करवाई जाती है तो उसमें 18 कंट्रीज़ इन 6 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेती है। और एशियन गेम्स जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो है कुवैत सिटी, कुवैत में। ठीक है। OCA यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होती है 1982 में। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने होस्ट किया है एशियन गेम को 1951 में, जो कि फर्स्ट एडिशन थी, और उसके बाद 1982 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये आपने कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं रिसेंटली जो लास्ट एशियन गेम्स हुए हैं 2022 एशियन गेम्स, जो कि 2023 में होते हैं, और इसको होस्ट करता है चाइना का हंजाऊ सिटी है, वहाँ पर ये 2023 के एशियन गेम्स जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसका जो नेक्स्ट एडिशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम, जो कि 2026 में होगा, वो कहाँ होगा, वो होगा आची नागाओ सिटी, जो कि जापान में है। तो जापान में हमारे नेक्स्ट एशियन गेम्स हैं वो होंगे। बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की 2022 में, तो इंडिया की टोटल मिला के 107 मेडल आते हैं, जिसमें कि 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे। ओवरऑल रैंक की बात करें तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद इंडिया का रैंकिंग जो आती है वो 4th आती है, और इंडिया की 1962 के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस थी एशियन गेम 2022 में। नेक्स्ट जो हमारा टूर्नामेंट है वो है ISSF वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन है। शूटिंग के जो टूर्नामेंट है ये इसमें कंडक्ट करवाए जाते हैं। ISF वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होती है वो होती है 1986 में, जो कि 3 कैटेगरी में इवेंट होता है, जिसमें कि राइफ़ल इवेंट होता है, जिसमें 10 मीटर एयर राइफ़ल या 50 मीटर एयर राइफ़ल 3 पोजीशन में होती है। उसके बाद पिस्टन इवेंट होता है, जिसमें कि 10 मीटर पिस्टन और 25 रैपिड फायर पिस्टल का इवेंट करवाया जाता है। और तीसरा जो इवेंट है शॉटगन इवेंट होता है, जिसमें ट्रैप और स्कीट शामिल है। जो लास्ट ISF वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में, स्टार्टिंग होती है इसकी इजिप्ट से, और इसका जो फाइनल हुआ है वो दोहा सिटी कतर में इसका फाइनल जो है दिसंबर 2025 में हुआ है। बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, जो ISF वर्ल्ड कप 2025 जो कि फाइनल दोहा कतर में हुआ है, इसमें इंडिया के टोटल जो मेडल आते हैं वो 6 मेडल आते हैं, जिसमें कि 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है इंडिया को मिलता है। अब बात करेंगे हम बैडमिंटन के मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की। तो बैडमिंटन के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। BWF, जिसका कि इनिशियली नाम IBF था, जिसकी शुरुआत 1934 में होती है, और इसका नाम जो BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2006 में इसका नाम चेंज किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है। BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसकी शुरुआत जो होती है 1977 में होती है, और ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है एक्सपेक्ट ओलंपिक ईयर।
जो भी साल आपका ओलंपिक ईयर रहता है उसमें ये इवेंट नहीं करवाया जाता, उसके अलावा हर साल ये इवेंट करवाया जाता है। 2025 में जो BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है उसमें मेंस में सिंगल के जो विनर थे वो थे शी यूकी जो कि चाइना के थे, और वुमेन्स सिंगल्स की जो यामागुची जापान की थी। तो ये 2025 के मेंस और वुमेन्स सिंगल BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप के विनर थे। नेक्स्ट जो है बैडमिंटन का फेमस टूर्नामेंट सुदीरमैन कप, जो कि 1989 में शुरू किया जाता है, और ये जो नाम है वो इंडोनेशियन बैडमिंटन फेडरेशन के फॉर्मल प्रेसिडेंट सुदीरमैन के नाम से इस कप की शुरुआत की जाती है, जिसमें कि इंडिविजुअल और मिक्स टीम का वर्ल्ड कप करवाया जाता है बैडमिंटन का। तो रिसेंटली 2025 में जो सुदीरमन कप की जो चैम्पियन टीम रही है वो रही है चाइना। उसके बाद और फेमस जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट है वो उसमें शामिल है थॉमस कप एंड उबर कप। थॉमस कप जो कि मेंस टीम का होता है, उबर कप जो होता है वो वुमेन्स का बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है। थॉमस कप की शुरुआत 1948 में होती है और 1956 में उबर कप की शुरुआत होती है। ये दोनों रिलेटेड है बैडमिंटन से। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि थॉमस और उबर कप किससे रिलेटेड है, ये है बैडमिंटन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेनिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट की। टेनिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो करवाया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF के द्वारा, जो कि फाउंड की जाती है पेरिस में 1913 में। इसका जो हेडक्वार्टर वह है वो है इंग्लैंड में। यैम्प्टो एक शहर है इंग्लैंड का, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। बात करें टेनिस के कुछ फेमस टूर्नामेंट की तो सबसे पहले आता है बिले जीन्स किंग कप। इसको पहले फेडरेशन कप या फेड कप के नाम से जाना जाता था। ये जो स्टार्ट होता है 1963 में होता है। बिले जीन किंग कप जो है वो वुमेन्स का टेनिस टूर्नामेंट होता है, और इसका नाम जो है फेडरेशन कप से बिले जीन रखा जाता है 2020 में, जो कि ऑनर दिया जाता है बिले जीन किंग, जो कि US की एक फॉर्मर टेनिस प्लेयर थी। उसी तरह जो डेविस कप है वो मेंस का टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत जो होती है 1900 में होती है। बिले जीन किंग कप या फेडरेशन कप जो है वो वुमेन्स का होता है, और डेविस कप जो होता है मेंस का होता है। उसके बाद आता है ग्रैंड स्लैम ऑर्डर। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। कुल मिला के हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्टन ओपन, US ओपन शामिल है। तो एक ऑर्डर वाइज है, हमारे पूरे साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक। सबसे पहला ईयर का जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक टेनिस टूर्नामेंट है और एक हार्ड सरफेस पे कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है मई और जून में, जो कि क्ले कोर्ट पे होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन किस सरफेस पे कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये क्ले कोर्ट में होता है। ठीक है। फिर विमिल्टन ओपन जो कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, तो उसमें आता है विमिल्टन। विमिल्टन जो है वो ग्रास कोर्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है ईयर का वो होता है US ओपन, जो कि अगस्त और सितंबर में करवाया जाता है, जो कि हार्ड कोर्ट में होता है। तो इन स्लैम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ग्रैंड स्लैम, तो आपको 4 ग्रैंड स्लैम के नाम याद होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्टन या फिर US ओपन। और इनके सरफेस भी पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ एक विमिल्टन ओपन जो है आपका ग्रास कोर्ट पे कंडक्ट करवाया जाता है, बाकी के ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले में और US ओपन जो है हार्ड कोर्ट में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच वन इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, तो विमिल्टन ओपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम टेनिस के कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो वो होते हैं 4। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम है? 4। और ये ऑर्डर वाइज ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले और US ओपन सबसे लास्ट ईयर के होता है। ये थे टेनिस के कुछ एक टूर्नामेंट। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि पहली बार कंडक्ट होती है 1930 में। ओरिजिनली इसको बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम, बट इसका नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम रखा जाता है 1978 में।
ये हर 4 ईयर में कंडक्ट करवाई जाती है। और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम का फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है लंदन में। इंडिया ने कब कब होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स को, तो 2010 में एक बार ही आज तक होस्ट किया है 2010 में। ईयर इंपॉर्टेंट है कि कब किया है, 2010 में। जो हमारे मोस्ट रिसेंट हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए हैं, जो कि इंग्लैंड में। और जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थी वो हुई थी कनाडा में। 2026 जो अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम है वो होंगे आपके ग्लासगो सिटी, स्कॉटलैंड में। एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है कि विच स्पोर्ट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन CWG 2022, तो इसका आंसर था कि शूटिंग को 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में शामिल नहीं किया गया था। बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इंडिया के जो टोटल मेडल आते हैं वो आते हैं 61, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया अचीव करता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट 2026 की आपकी स्कॉटलैंड में होंगी। और फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुई थी, कनाडा में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग, तो ये जो आपने याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। अब बात करेंगे वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की, जिसका नाम है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स का सिंबल आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि 5 रिंग है, और ये 5 रिंग्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट को। ओलंपिक गेम्स जो है हर 4 साल में कंडक्ट करवाई जाती हैं। ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट ओलंपिक जो है 776 BC जो है ओलंपिया ग्रीक में कंडक्ट करवाए जाते थे, और ये डेडिकेटेड होते थे उनके जो ज्यूस थे, जिनको वो भगवान मानते थे, उसको डेडिकेट करते थे ये ओलंपिक गेम्स को। बट बात करें मॉडर्न ओलंपिक्स की, तो ये जो स्टार्ट हुए 1896 से मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। और पहला जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो एथेंस सिटी जो ग्रीक की है वहाँ पर होता है पहला ओलंपिक। 1896 एथेंस ग्रीक। ओलंपिक गेम को रिवाइव करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है बैरॉन पीरे डे कॉबिटिन, जो कि फ्रांस के थे। उनको माना जाता है कि मॉडर्न ओलंपिक्स को रिवाइव करने उन्होंने किया है। और जो ओलंपिक गेम्स फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ओलंपिक गेम फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ओलंपिक गेम्स के टाइप, पहला है समर ओलंपिक, जिसकी शुरुआत 1896 में हुई है। समर ओलंपिक की शुरुआत 1896 में। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स जो कि 1924 में। पैरा ओलंपिक्स 1960 में शामिल होते हैं। उसके बाद यूथ ओलंपिक 2010 में। बात करते हैं इंडिया की पार्टिसिपेशन की, तो इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करता है 1900 में पेरिस ओलंपिक में, जिसमें कि हमारे देश के नॉर्मन पिचार्ड एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीतते हैं। पहली बार पार्टिसिपेशन करने जाते हैं और 2 सिल्वर मेडल जो है देश को समर्पित करते हैं। उसके बाद जो इंडिया की पार्टिसिपेशन है, टीम पार्टिसिपेशन, वो होती है 1920 में, जब इंडियन हॉकी टीम जो है ओलंपिक्स खेलने जाती है। और उसके बाद इंडियन हॉकी टीम का लगातार ओलंपिक्स में दबदबा रहता है, और 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 और 1954, 1980 तक जो है इंडिया 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीत लेती है। कुल मिला के इंडियन हॉकी टीम का ओलंपिक्स में एक दबदबा बन चुका था। और 1980 के बाद इंडियन हॉकी टीम को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता है आज तक। इंडिया के पास आज तक हॉकी में टोटल 8 गोल्ड मेडल है। उसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉर इंडिया। तो सबसे पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड आता है अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग में आता है बीजिंग ओलंपिक 2008 में। अभिनव बिंद्रा शूटिंग
2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। और उसके बाद नीरज चोपड़ा जो कि एक जेवलिन थ्रोअर है, और इनका जो मेडल आता है गोल्ड मेडल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में। रिसेंटली हुए पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा था, इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, जिसमें कि 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। 1 सिल्वर जो कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2021 में गोल्ड मेडल जीता था, 2024 पेरिस ओलंपिक में उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है। और मनु भाकर, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेंस की कैटेगरी में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिक्स पिस्टन टीम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। स्वप्निल कौशल ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर राइफल। और इंडियन हॉकी टीम को 2021 के बाद फिर से ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अमन सहरावत, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स गेम्स की। तो पैरा ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1960 में। फर्स्ट होस्ट सिटी थी इसकी रोम, इटली, और ये भी हर 4 साल बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स को जो गवर्न करती है बॉडी वो है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी IPC, जिसका जो हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में है। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स रिसेंट में इंडिया की में जो कि पैरा ओलंपिक्स 2020, इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया को टोटल 29 मेडल्स मिलते हैं। इंडिया जो है 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो ओवरऑल जो पोजीशन रहती है इंडिया की 18th पोजीशन रहती है मेडल टैली में। इंडिया के फेमस प्लेयर्स की बात करें तो अवनी लेखरा, जिनको शूटिंग में मेडल मिलता है। सुमित अंतिल, जो कि जेवलिन थ्रो में जिनको मेडल मिलता है। प्रमोद भगत, जिनको बैडमिंटन में। निषाद कुमार हाई जंप। मनीष नरवाल शूटिंग में। तो कुछ एथलीट्स थे जो कि पैरा ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण इंडिया पैरा ओलंपिक्स में 18th पोजीशन टोटल हासिल करता है। सो ये था स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, जिसमें कि हमने कवर किया खेलो इंडिया से लेके ओलंपिक गेम्स तक। आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के कवर हो चुके होंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने इसमें डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।